किरणपुर नामक गांव में राजू नाम का एक गरीब चूड़ी वाला रहता था। वह पूरे दिन अपनी चूड़ियां बेचने दर दर भटकता रहता, पर उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां नहीं बिकती थी और वह खाली हाथ घर आ जाता था, जहाँ उसकी पत्नी रजनी, अजी सुनिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? घर में खाने को कुछ नहीं है और आप एक ही दिन भर में एक चूड़ी तक नहीं बेच पाते। क्या दुनिया की सारी औरतों ने अब सजना संवरना छोड़ दिया है क्या? इसमें मेरी क्या गलती है भाग्यवान? मैं तो दिन भर घूमता रहता हूँ, चूड़ियाँ भी अच्छी क्वालिटी का ही रखता हूँ, फिर भी न जाने ये कम वक्त क्यों नहीं बिकती। बस ना जाने क्यों नहीं बिकती। रोज रोज मैं आपका यही बहाना सुनती हूँ। मैं तो इनसे तंग आ गई हूँ जी। देखिए, आपका भाई मंगल कितना अमीर है। उसकी पत्नी खूब महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है, घूमने जाती है, और एक आप है कि जिसके पास खाने भर का भी पैसा नहीं है। हाँ, नहीं है। राजू को रजनी की ये बात सीधे दिल पर लगती है। वह बहुत दुखी होता है और धीमे स्वर में मन ही मन कहता है, मेरी प्यारी रजनी, मैं क्या करूं? मैं भी चाहता हूं कि तुम भाभी की तरह ही सुख से रहो, इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत भी करता हूं, लेकिन न जाने भगवान को क्या मंजूर है। जी, आज हम क्या खाएंगे? कल की तरह आज भी आप खाली हाथ ही आए हैं। घर में जो कुछ भी बचा था सब खत्म हो गया है। अब तो हवा पीकर ही जिंदा रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो रजनी, मैं कुछ सोचता हूँ। सोचना क्या है? जाकर मंगल भैया से कुछ पैसे उधार मांग लीजिए। कह दीजिएगा जब चूड़ियाँ बिकेगी तब सूद समेत वापस कर देंगे। तुम ठीक कहती हो रजनी, इस दुख के घड़ी में मंगल भैया जरूर अपने भाई की मदद करेंगे। राजू अपने बड़े भाई मंगल के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से मंगल गुस्से में, कौन है जो इतनी रात को आ टपका है? चैन से सोने भी नहीं देते साले। मंगल दरवाजा खोलता है और सामने राजू को खड़ा देखता है। अरे राजू, तुम कहो, इतनी रात मुझे कैसे परेशान किया? मेरा मतलब है, मुझे कैसे याद किया? भैया, आज मेरी चूड़ियाँ नहीं बिकी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो आपका बहुत उपकार होता। मैं कल आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। इसकी क्या गारंटी है कि कल तुम्हारी चूड़ियाँ बिकी जाएगी राजू? वो देखो भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी पैसे नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसे कभी भी लौटा नहीं सकोगे। तुम्हारी वो कांच की चूड़ियाँ शायद दुनिया के खत्म होने तक भी नहीं बिकेगी। नहीं मंगल भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगा पैसे लौटाने की। राजू को अपनी बात पूरी करने से पहले ही मंगल जोर से दरवाजा बंद कर अंदर चला जाता है। राजू खाली हाथ घर लौट आता है। उसी दिन राजू और रजनी सारी रात भूखे पेट सोते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही राजू बाजार की ओर चूड़ियाँ बेचने निकल जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, हाथों की शोभा बढ़ाए ये चूड़ी, सैया को दीवाना बनाए ये चूड़ी, बिल्कुल कम दाम में ले लो ये चूड़ी। तभी एक मंदिर से महिलाओं का समूह राजू के ठेले के पास आकर चूड़ियाँ खरीदने लगती है। उन्हें देखकर अन्य महिलाएं भी राजू से चूड़ियाँ खरीदने लगती है और देखते ही देखते राजू की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जीवन में पहली बार इतनी जल्दी मेरी चूड़ियाँ बिकी है। देखो तो कितने पैसे जमा हुए हैं। राजू अपने धोती में से पैसे निकालकर गिनने लगता है। 50, 100, 1000, 2000, वाह, पूरे 2000 की चूड़ियाँ बिकी है। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वह राजू के हाथों में पैसे देखकर राजू के पास आती है
और रोते हुए कहती है, वाह बेटा, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। क्या तुम मुझे अपने ये पैसे दे सकते हो? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर एक दिन भी और भूखी रही तो मर ही जाऊंगी। ऐसा क्यों बोलती हो अम्मा? ये लो, ये पूरे 2000 रुपए हैं। इससे तुम 1 महीने तक आराम से खाना खा सकती हो। 1 महीने के बाद अगर मेरे पास और पैसे आते हैं तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तो मेरा फर्ज है अम्मा, तुम मेरी माँ समान जो हो। लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी बेटा। चलो मेरी झोपड़ी में, वहाँ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है। ठीक है अम्मा, चलो चलते हैं। राजू उस बूढ़ी औरत के साथ उसके झोपड़ी में चला जाता है, जहाँ वह बूढ़ी स्त्री राजू को एक औषधि देते हुए कहती है, देखो बेटा, ये कोई मामूली औषधि नहीं है, बल्कि जादुई औषधि है जो मेरे वैद्य पिताजी ने बनाया था। राजू आश्चर्य से बोला, क्या कहा अम्मा? जादुई औषधि? हाँ बेटा, जादुई औषधि। अगर इस औषधि को तुम अपने बालों में लगाओगे तो कुछ ही देर में तुम्हारे बाल सोने के हो जाएंगे, जिसे बेचकर तुम खूब अमीर बन सकते हो। मुझे तो अपना जीवन भगवान का भजन करते हुए और भिक्षा मांगकर गुजारना था, इसलिए मैंने इस जादुई औषधि का कभी उपयोग नहीं किया और किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में थी। आज वह तलाश खत्म हुई। ये लो जादुई औषधि। राजू उस जादुई औषधि को ले लेता है। तभी बूढ़ी स्त्री कहती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा। किस बात का अम्मा? ये जादुई औषधि 6 घंटे में तुम्हारे बालों को सोने का बना देगी और अगले 6 घंटों में वह सोना पिघलकर गिर जाएगा, जिसे तुम्हें बेचना है। ध्यान रहे, तुम्हें अपने बालों को नहीं तोड़ना है और 12 घंटे का इंतजार जरूर करना है, नहीं तो तुम अपने सारे बाल खो दोगे। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजू उस जादुई औषधि को लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी रजनी को सारी आप बीती सुनाता है। रजनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपने सारे सपने सच होते दिखाई देने लगते हैं। राजू वह जादुई औषधि अपने बालों पर लगाता है और सो जाता है। सुबह होने पर, अरे रजनी, ये देखो, मेरे बाल सोने के बन गए हैं। मैं इस सोने को निकालता हूँ। राजू अपने बालों में से सोना निकालता है और रजनी को दिखाता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जी। मैंने तो समझा था उस बूढ़ी स्त्री ने आपको मूर्ख बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गलत थी। राजू वह सोना ले जाकर बाजार में बेच देता है और खूब धन प्राप्त करता है। धीरे धीरे राजू अपने बड़े भाई मंगल से भी ज्यादा अमीर बन जाता है और एक बड़े से बंगले में अपनी पत्नी रजनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये देखकर उसका भाई मंगल ईर्ष्या से दिन रात जलता रहता है। अभी तो ये राजू कुछ दिन पहले मुझसे भीख मांगने आया था। इसके पास खाने के भी लाले पड़े थे और अब देखो तो इतनी सुख सुविधा से रहता है। अचानक से इस भिखारी के पास इतना धन कहां से आया? जरूर कुछ गोलमाल है, मुझे देखना पड़ेगा। रात के अंधेरे में मंगल चुपचाप जाकर राजू के बंगले के खिड़की से झांककर अंदर देखने लगता है, जहां राजू जादुई औषधि को अपने बालों पर लगा रहा था। तभी रजनी राजू से कहती है, जी, ये जादुई औषधि अब खत्म होने वाली है। आप जाकर उस बूढ़ी अम्मा से दूसरी औषधि क्यों नहीं मांग लेते? अगर ये जादुई औषधि खत्म हो गई तो हम सोना कैसे प्राप्त करेंगे?
अब मुझे इस जादुई औषधि की कोई जरूरत नहीं है रजनी। हमें ईश्वर की कृपा से जितना मिला है उतने में ही संतोष करना चाहिए। अब हमें इस सोने के बाल बनाने वाली जादुई औषधि का मोह छोड़ देना चाहिए। आप सही कहते हैं जी, ज्यादा लालच बुरी बला है। खिड़की के बाहर खड़ा मंगल ये सब बातें सुन रहा था। हो, तो ये बात है बच्चों। आखिरकार मुझे तुम्हारे अमीर बनने का राज पता चल ही गया। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बनते हो। जल्द ही वो जादुई औषधि मेरे हाथों में होगा। घर में किसी को नहीं पाकर मंगल धीरे धीरे राजू के कमरे में जाता है और वहाँ जादुई औषधि चुराकर अपने घर भाग जाता है और अपने बालों में लगाकर उत्सुकता पूर्वक बार बार आईने में अपने बालों को देखने लगता है। अरे 2 घंटे हो गए, अभी तक मेरे बाल सोने के नहीं बने। कहीं मैं गलत औषधि तो नहीं उठा लाया हूँ? नहीं, सही औषधि लाया हूँ। राजू इसी औषधि के बारे में बात कर रहा था। इसी तरह 6 घंटे बीत जाते हैं और मंगल के बाल सोने के बन जाते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह खुशी से उछलने लगता है। बन गए, मेरे बाल सोने के बन गए। अब मैं राजू से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और अपने सोने के बालों को बेच खूब धन कमाऊंगा। मंगल ने अपने सोने के बालों को तोड़ लिया और उसे एक डिब्बे में रखकर सो गया। अगले दिन सुबह जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके बाल अब तक नहीं आए थे और वह गंजा हो गया था। मंगल रोते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे लंबे लंबे प्यारे प्यारे बाल कहाँ गए? अब मैं क्या करूँगा? बिना बालों के दोबारा सोना कैसे प्राप्त करूँगा? वह रोते रोते राजू के पास जाता है और सारी आप बीती राजू को सुना देता है। राजू कहता है कि भैया, आपको वो जादुई औषधि चुराने की क्या जरूरत थी? अगर आप मुझसे मांग लेते तो मैं खुशी खुशी आपको वो दे देता। लेकिन देखा, आपके लालच का क्या फल मिला। अब आपको जिंदगी भर इसी तरह गंजा बनकर घूमना होगा। सभी लोग अब आपको गंजा गंजा कहकर चिढ़ाएंगे। मंगल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन लालच करने की उसे ऐसी सजा मिली कि उसे सारा जीवन बिना बालों के गंजेपन में ही बिताना पड़ा। इसलिए लालच कभी नहीं करनी चाहिए।